अब्दुल्ला साहब, गुज़िश्ता माह जनवरी के आगाज़ में वज़ारत दाखिला की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसके अंदर बिल पेश किया गया नौशीन इफ्तिखार साहिबा की जानिब से, नून लीग की MNA, उन्होंने बिल पेश किया चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से कि जो बच्चों की अदालतें हैं वो अलग से बनाई जाएँ, जहाँ पे बच्चों को अब्यूज़ होता है या बच्चों का रैप होता है, क्योंकि अदालतों में 6-6 माह तक वो केस लटका जाता है, सालों गुजर जाते हैं, बच्चे खुद आते हैं और फिर वो उनका बयान लिया जाता है तो वो बड़े ट्रामा से गुजरते हैं, बहुत सारी उसमें हैं। तो क्या सिंध में भी इस तरह की कोर्ट्स आप समझते हैं बननी चाहिए ताकि जो इस तरह के वाकयात हैं उसमें जो मुतासिर बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके? देखिए, ये जुडिशरी तो एक फेडरल सब्जेक्ट है और इस पे हम समझते हैं, और ये इशू भी फेडरल सब्जेक्ट है। ये सिर्फ जो वाकयात हम सिंध में देख रहे हैं, ये वाकयात इससे ज्यादा घिनौने वाकयात पंजाब में देखने में आए हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चाहे वो जैनब जो बच्ची थी उसका केस था, और वो मतलब इस तरह बड़े वाकयात वहाँ पे पेश आए जिसकी वजह से अब वहाँ पे वो अपना चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, वो जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब बात है, होना चाहिए। उस सिंध में भी ये चीज मेरे ख्याल में हम जरूर कंसिडर करेंगे, लेकिन एक फेडरल सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इस पे अदालतें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उस पर जरा एक इसमें एक इस चीज को नजरसानी करे कि ये एक चीज ऐसी जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक अलमिया है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। इस चीज को जो हमने काफी सालों से जो है वो भुगता है, उस चीज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कवानीन नेशनल लेवल पे हों ताकि किसी भी सूबे में ऐसे मामला ना हो। लेकिन जहां तक सिंध की बात है तो सिंध गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि चाहे वो चाइल्ड कोर्ट्स अवेलेबल हो या ना हो, हम इनको इन्हीं अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाएं। अच्छा मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो वाकयात हो रहे हैं आजकल, इनकी रूट कॉजेज क्या हैं, एक्चुअल मसाइल हैं क्या जिसकी वजह से ये वाकयात बढ़ रहे हैं? देखिए, इनकी रूट कॉजेज मेरे ख्याल में एक जो सोशल ऑर्डर है उसका फुकदान है। सोसाइटी के अंदर गलत और सही की पहचान होनी चाहिए। गलत काम करने के बाद सोसाइटी में एक जमाने में ऐसे लोगों को इलाका बदल कर दिया जाता था, उनसे कोई बात नहीं करता था, सोशल बायकॉट किया जाता था। लेकिन आज जो है वो देखने में आता है कि लोग उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आम पब्लिक माफी जो हो जाती है, ये चीजें मेरे ख्याल में फिर इनकरेज करती है दूसरों को। तो एक सोशली भी मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की सोशल बायकॉट किया जाए। ऐसे लोगों को आप जो है वो उनसे जब आप सोशल बायकॉट करेंगे तो वो ऐसी मिसालें फैलेंगी और फिर दूसरे लोग जिनके जहन में खुदा न खासा ऐसे कोई चीज भी आए तो वो भी 10 दफा सोचेंगे गलत काम करने से पहले। तो आई थिंक ये एक सोशल जो कि सिंध, तो मैं कहूँगा सिंध तो इतनी हमारी प्यारी धरती है कि सिंध में तो ऐसी वाकयात कभी होते ही नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। यहाँ पे तो बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के प्यार किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत भरपूर कोशिश करके इसकी रोकथाम जरूर करेगी जल्द से जल्द, और ये इंशाल्लाह मीडिया के तवज्जुह से ही आपको हम पैगाम देंगे कि इन पे क्रैकडाउन किया गया। अच्छा मुस्तफा साहब, आखिर में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अवेयरनेस के हवाले से। कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस का फुकदान भी नज़र आता है, तो हुकूमती सतह पे कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस तरह से अवेयर किया जाए या बच्चों को अवेयर किया जाए स्कूल्स के अंदर या जो हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर, ताकि बच्चों को भी पता चल जाए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है, ताकि उनको भी इस हवाले से पता हो और किस तरह की कोई हरकत हो तो वो अपने वालिदैन को बता सकें। अवेयरनेस के हवाले से कोई आप इकदाम उठा रहे हैं हुकूमती सतह पर? जी बिल्कुल, अवेयरनेस के हवाले से इक़दाम उठा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में और खासकर स्कूल्स में और ट्यूशन वगैरह में जहाँ भी एजुकेशन सेक्टर्स में बच्चों को जब तक अवेयरनेस नहीं मिलेगी तो बच्चों को अंदाजा नहीं होगा कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो उस पर बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पे डिस्कशन भी हुई है कि बिकॉज जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक जो है ये मामला हल नहीं होगा। तो अवेयरनेस बहुत एक जरूरी इसमें एलिमेंट है और उसमें हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं वहां पे बच्चों को इस किस्म की बेसिक एजुकेशन दी जाए ताकि उनको पता हो कि उनके साथ कोई खुदा न खास्ता गलत चीज ना हो।